स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आ रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मायूसी और निराशा भरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, गोदी मीडिया इस कोशिश में लगा हुआ था कि आज उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा अगले 2-4 दिनों में। लेकिन उन तमाम बातों पर एक तरीके से विराम लगा दिया उद्धव ठाकरे ने, और ये बात आज एक नया और बड़ा डेवलपमेंट ये सामने आया कि उद्धव ठाकरे सामने आए और खुद उन्होंने कहा कि अगर कोई असंतुष्ट है, कोई नाराज है, किसी को पार्टी की नीतियों से या पार्टी में जो गठबंधन की सरकार चल रही है उससे नाराजगी है, तो वो हमारे सामने आए, अपनी शिकायत करे और बताए कि इस तरह की दिक्कत और समस्या है। अगर समाधान नहीं होता है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों की उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं रही होगी। भाजपा भले ही अंदर पूरी तरीके से इस बात की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे की सरकार गिरे और उसके बाद वो अपनी सरकार बनाए, लेकिन इसमें अब एक बड़ा पेच आ गया है। 5 दिन पहले गुवाहाटी में होटल बुक किया गया था। ये खबर अब मीडिया में जैसे ही आई है तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को गिराने के मंसूबे बना रही थी, लेकिन अब उन मंसूबों पर पानी कैसे फिर रहा है ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि भाजपा की ये कोशिश नहीं है कि वो उद्धव सरकार को गिरा दे और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनाए। बीजेपी के जो सोर्सेज हैं, मजबूत सोर्सेज ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि उद्धव सरकार जो चल रही है वहां पर वो गिर जाए। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले और उसके बाद चाहे जो भी मुख्यमंत्री बने, अगर उद्धव ठाकरे बनते हैं तो, या फिर देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो, या फिर बचे हुए जो कार्यकाल हैं 2.5 साल का, उसमें 50-50 करके ऐसा कुछ हिसाब बना लिया जाए। लेकिन भाजपा की ये कोशिश है कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले। कल तक ये अटकलें लगाई जा रही थी, बल्कि आज तक ये कहा जा रहा था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे एक तरह से समझौता करने को तैयार हैं और वो जो अभी मौजूदा गठबंधन है कांग्रेस पार्टी एनसीपी का, उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार हैं और वो इस गठबंधन में आ जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि एकनाथ शिंदे जो बार बार ये बयान दे रहे थे, उनका ये नहीं कहना है कि वो उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, गुस्से में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, वो सरकार गिरा देंगे। उनका ये कहना था कि जो गठबंधन इस वक्त चल रहा है वो व्यवहारिक नहीं है। शिवसेना का व्यवहारिक गठबंधन जो नेचुरल अलाई है वो भारतीय जनता पार्टी है। बेमेल गठबंधन की सरकार चली है कांग्रेस और एनसीपी के साथ, इसीलिए मेल वाले गठबंधन के साथ आया जाए। एकनाथ शिंदे को प्रयोग करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, लेकिन उसमें लग रहा है कि वो वाली कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है अब वो एक अगली मीटिंग करके कुछ नए मंसूबे बनाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान ए था वो एक तरह से फेल होता हुआ नजर आया। विधायकों को सीधा महाराष्ट्र से ले जाया गया था सूरत, गुजरात के सूरत, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सूरत में एकदम भागम भाग की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शायद उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। जो भी प्लान रहा होगा शायद उसमें लगता है कि वो कामयाब नहीं हो पाए। इस भागम भाग की स्थिति में नितिन देशमुख जैसे बड़े नेता महाराष्ट्र के, उन्होंने जिस तरह का आरोप लगाया कि उनको जबरदस्ती रोका गया और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, इंजेक्शन लगाए गए, और इस तरह से मीडिया में जब ये खबर आई तो जबरदस्त हलचल मची, आलोचना हुई चारों तरफ से। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसी बीच वहां से यानी सूरत से गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी ले जाया गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की वहां भी सरकार है और वहां पर रखा गया। चारों तरफ से इन तमाम विधायकों को, चाहे जितने भी विधायक, अगर 40 है या 37 है या 35 है, इन तमाम विधायकों को भारी सुरक्षा घेरा में रखा गया है गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में, और वहां पर न मीडिया से मिलने की इजाजत है और न ही किसी नेता से मुलाकात करने दी जा रही है। ऐसी स्थिति में एक तरह का ये वाला प्लान फेल होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक नए रास्ते पर और नए प्लान के साथ आगे बढ़ेगी।
इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सपोर्ट जो उद्धव ठाकरे को मिला है वो एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से मिला है। जी हां, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के बारे में यह कहा जा रहा था कि हो सकता है बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के विधायक हैं टूटकर चले जाएं, एनसीपी के विधायक टूटकर चले जाएं, लेकिन बहुत अच्छी खबर उद्धव ठाकरे के लिए यह रही कि ना एनसीपी के विधायक उस हिसाब से टूटे हैं और ना कांग्रेस के विधायक टूटे हैं। और अब पिछले 24 घंटे से एक तरह से सक्रियता के साथ शरद पवार ने यह कह दिया था कि यह मामला उद्धव ठाकरे की पार्टी का है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह उद्धव ठाकरे को ही फैसला करना है, इसीलिए यह उनका मामला है। लेकिन अब शरद पवार ने मोर्चा खोल दिया और शरद पवार साथ आ गए उद्धव ठाकरे के, और वो अब सक्रियता के साथ इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। तो यह कहा जा रहा है कि शरद पवार अगर खुलकर सामने आ रहे हैं, राजनीति के जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर शरद पवार खुलकर सामने आ जाते हैं तो हो सकता है इस पूरे मामले को वो संभाल लें। क्योंकि याद होगा 2019 में जब 1-2 दिन की सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने और जबरदस्त किरकिरी हुई थी, एनसीपी को ही तोड़कर अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे उनको तोड़कर उनको उप मुख्यमंत्री का लालच दिया था और देवेंद्र फडणवीस खुद सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ऐसी स्थिति में भाजपा की जबरदस्त किरकिरी हुई थी और अब शरद पवार भी सामने आ गए हैं। शरद पवार को शायद ये लग रहा था कि उद्धव ठाकरे की नीयत में कहीं अगर कोई खोट होगी तो वो भाजपा के साथ चले जाएंगे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे यानी आज तक की स्थिति यह है कि उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए ये चुनौती दे दी है कि वो अगर सरकार गिराती है तो इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर फ्लोर टेस्ट होता है या फिर बहुमत सिद्ध करने की बात होती है, उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं, सरकार गिरती है और चुनाव अगर होता है तो उसमें भी ये पलड़ा उद्धव ठाकरे का भारी रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी की एक और बड़ी चिंता आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि अभी फिलहाल एक ऐसा समय है जिसमें अगर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो जाता, थोड़े दिन सरकार चल जाती, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा सीटें आ सकती थी। लेकिन एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार अगर राज्य में चलती रहेगी, ऐसी स्थिति में लोकसभा का चुनाव होता है तो भाजपा को महाराष्ट्र से बहुत बुरा नतीजा आ सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए महाराष्ट्र को लेकर जो चुनौतियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी या फिर महाराष्ट्र की सरकार बच जाएगी? अगर आपकी इस मामले में कोई भी राय है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।